हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। यहाँ पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे तरंग प्रकाशिकी, जिसको वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक, देखिए हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिए हैं जितना बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, और संभावित क्वेश्चन को भी लिए हैं जिसकी संभावना है नेक्स्ट ईयर में पूछने की है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? मतलब कि इन चारों राशियों में से किस राशि के पुनर्वितरण के द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण में होता क्या है कि कहीं हमको डार्क फ्रिंज प्राप्त हो जाता है हमको, फिर कहीं पर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो जाता है। ब्राइट मतलब उजाला फ्रिंज प्राप्त होता है, कहीं पर अंधेरा फ्रिंज प्राप्त होता है। तो उजाला के लिए यानी कि ब्राइट के लिए हमारा जो तीव्रता है मैक्सिमम होना चाहिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, और ये जो अंधेरा होता है उसके लिए तीव्रता मिनिमम होना चाहिए, यानी आई क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो कहीं व्यतिकरण में कहीं पर उजाला, कहीं अंधेरा, कहीं उजाला, कहीं अंधेरा। तो जहां पर उजाला यानी ब्राइट है उस जगह पर आई मैक्सिमम होगा, और जहां पर अंधेरा है वहां पर आई मिनिमम होगा। तो जो ये तीव्रता है प्रकाश की वो पुनर्वितरित होती रहती है, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी मिनिमम। तो प्रकाश के तीव्रता के पुनर्वितरण से ही व्यतिकरण होता है। आवृत्ति, तरंग और ये चाल, ये सब इसमें स्थिर रहते हैं प्रकाश के व्यतिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब एक सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी में हम लेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो लेंस की क्षमता बढ़ाना है, यानी कि लेंस के जो अपवर्तनांक है, जो माध्यम उसमें उसका अपवर्तनांक अगर हम अधिक कर दें तो प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी, और जितना किरण अधिक मुड़ेगी उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगा। यानी कि हमको माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वेव फ्रंट यानी कि जिसको तरंगाग्र कहते हैं, समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस है। ठीक है, एक कोई डिस्टरबेंस पॉइंट है, यहां से समान कला में जितना भी कण कंपन करेंगे उसी का लोकस क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। पहला बिंदु सही है। तरंगाग्र समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी है, यह भी बात सही है। ये एक तरंग ले लिए, दोनों की कला समान, यहाँ मध्य पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पर और फिर यहाँ पर, ये दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाता है? तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट, दो स्रोतों को कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब कहते हैं काला संबंध, कोहेरेंट का मतलब होता है वह काला संबंध, कला संबंध होने के लिए उनकी आवृत्ति समान होना चाहिए। जी बिल्कुल, आवृत्ति समान होना चाहिए, और जो उनके कलांतर है वो नियत रहना चाहिए। यानी कि इसके ऊपर किसों के तीनों ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। देखिए, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश के जो तरंगे होती है ना वो यांत्रिक तरंग होती है, और यांत्रिक तरंग उसको कहते हैं जिसको गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश यांत्रिक होती है, और इन्होंने बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग भी है, जो कि गलत है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस बात को सिद्ध किया है फ्रेजनल और यंग ने। और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ये अयांत्रिक तरंग भी होती है प्रकाश तरंगे। हाइगेंस के अनुसार माध्यम की आवश्यकता होती है, उस माध्यम का नाम इन्होंने रखा सर्वव्यापी काल्पनिक माध्यम ईथर, जिसकी सत्यता को कुछ लोगों ने, यानी जिसकी अवधारणा है, इसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन ये बात गलत है। प्रकाश तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य नहीं अनुप्रस्थ तरंग होती है, इस बात का पुष्टि भी कर दिया फ्रेजनल और यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। देखिए, प्रकाश के कणिका सिद्धांत जो जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी, इसके प्रतिपादक थे न्यूटन, और ये थ्योरी आया था 1675 ईस्वी में। ये न्यूटन के अनुसार जो होता है प्रकाश एक कण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार के कंपनी से बनता है? यानी प्रकाश किसके कंपन द्वारा बनता है? तो प्रकाश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन द्वारा बनता है, इसलिए प्रकाश को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग। देखिए, न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में ही बताया था कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम में अधिक होता है और विरल माध्यम में कम होता है। सघन माध्यम में अधिक और विरल माध्यम में कम, यानी कि इनके अनुसार वायु की अपेक्षा जल में ही अधिक हो जाएगा, जो बात गलत है, लेकिन ये न्यूटन के अनुसार पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक है। देखिए प्रकाश का जो तरंग गति सिद्धांत है उसके अनुसार प्रकाश वर्ण मतलब होता है रंग, रंगों के लिए जो मुख्य प्रॉपर्टी होता है प्रकाश के जो गुण होता है वो होता है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। देखिए द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए ये समीकरण होता है E = mc², जहां E होता है ऊर्जा, E क्या होता है ऊर्जा, और m होता है द्रव्यमान, इसके बाद C होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है सी, पलट के दे दिया है mc² = E। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी। देखिए हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत, जो कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आया था 1678 ईस्वी में ही बताया था द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस किसका ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। देखिए कोई बिंदु स्रोत है उससे परिमित एक फिक्स्ड दूरी पर हम बनाए तो ये तरंगाग्र गोलीय बनेगा। इसका एग्जांपल है कि एक बल्ब जलाना चाहिए, बिंदु स्रोत का होना चाहिए गोल, उसके चारों तरफ इस प्रकार का तरंगाग्र बनता है जिसको हम कहते हैं गोलीय तरंगाग्र। और यही बिंदु स्रोत अत्यधिक दूरी पर यानी अतंत दूरी पर, अपरिमित दूरी पर या अनंत दूरी पर हो जाए तो इससे प्राप्त होने वाला तरंगाग्र होता है वो समतल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।